हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सोशल चेंज का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने सोशल चेंज के ऊपर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाया है, जिसमें मैंने सोशल चेंज का मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर, टाइप्स, ये सब चीज़ें डिस्कस करी हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज और लॉ एज अ मीन्स ऑफ सोशल चेंज। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि कैसे जो कानून हैं, जो लॉज हैं, वो सोसाइटी में सोशल चेंज लेकर आते हैं और हमारे पास क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि कानून की वजह से सोसाइटी में सोशल चेंज आया है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ हम इसको शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि सोशल चेंज होता क्या है। मैंने पिछली वीडियोस में सोशल चेंज का मीनिंग अच्छे से बताया है। आप इस इंट्रोडक्शन में सोशल चेंज, व्हाट डज इट मीन, सोशल मीन्स सोसाइटी से रिलेटेड समथिंग एंड चेंज मीन्स वेरिएशन। Therefore, when change occurs in the society, when variation occur in the society, this variation is called as social change। आप ये बातें सारी इसमें लिख सकते हो। इसके अलावा आप सोशल चेंज की इंट्रोडक्शन में, इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि लॉ क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ। अगर मैं लॉ की बात करूँ तो सबसे पहले आप सोशल चेंज के बारे में लिखोगे, सोशल चेंज होता क्या है। मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपने सोशल चेंज के बारे में अच्छे से जानना है, प्लीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉज के रिगार्डिंग। तो लॉ क्या होता है। लॉ कैन बी डिफाइंड एज बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड फॉर द लॉ क्या होता है। इट इज द बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन मेड फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सोशल चेंज लॉज का मतलब होता है कि सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस which are made for regulating the behavior of individuals member of the society। कानून का मतलब है एक रूल्स रेगुलेशंस का समूह जो सोसाइटी में बनाए जाते हैं ताकि सोसाइटी के मेंबर्स के बिहेवियर को हम लोग रेगुलेट कर सकें, हम लोग उसको एक प्रॉपर वे में कंट्रोल कर सकें। दिस इज लॉ मीन्स अ बॉडी ऑफ रूल्स विच आर मेड फॉर कंट्रोलिंग द behavior of individual of the society or for setting the limit on the behavior of individual of the society। आप ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। फिर आप लास्ट में ये भी लिख सकते हो कि जो लॉ है, दिस इज वेरी इफेक्टिव मीन्स ऑफ सोशल चेंज। बिकॉज ऑफ लॉ many times social change has occurred in the society। social change has been occurred in the Indian society, not in the Indian society, even in the society, different societies of the world, with the help of laws। Laws have been used by the society as a means of social change। हमेशा लॉ को, हमेशा कानून को सोसाइटी में चेंज लाने के लिए यूज़ किया गया है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको समझ आएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो हमें पता है सोसाइटी में सबसे पहले चाइल्ड मैरिज बहुत प्रिवेल करती थी, छोटे बच्चों की मैरिज करवा दी जाती थी। इन ऑर्डर टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, दिस वाज अ सोशल ईवल। अगर छोटे बच्चों की मैरिज करवा दो तो बहुत सारी उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती हैं। तो अगर छोटे बच्चों की मैरिज की बात की जाए, इस प्रॉब्लम को, इस सोशल एविल को ख़त्म करने के लिए हमारी सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट 1929 में बना। इसके बाद चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट जो है वो रिसेंटली 2006 में भी आया है। क्यों आया ये एक्ट, क्यों बने ये एक्ट? ताकि चाइल्ड मैरिज रोकी जा सके और सोसाइटी में चेंज लाया जा सके। अब चाइल्ड मैरिज सोसाइटी में ख़त्म है, अब छोटे बच्चों की मैरिज नहीं होती। अगर होती है, कोई ज़बरदस्ती कराता है या हो जाती है तो बहुत दिक्कत आती है उनको सज़ा भी हो सकती है। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज करने की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। तो चाइल्ड मैरिज
को रोकने के लिए लॉ बना, लॉ ने सोसाइटी में चेंज लाया, चाइल्ड मैरिज खत्म हो गई, अब चाइल्ड मैरिज नहीं होती। वैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं आपको सोसाइटी में लॉ से सोशल चेंज आने का, तो आपको पता है सोसाइटी में सती प्रथा बहुत महत्वपूर्ण थी। एक वुमेन को अपने पति के साथ चिता में जलना पड़ता था, पति के साथ वुमेन का भी संस्कार कर दिया जाता था। अगर पति मरता था साथ में वुमेन को भी मार दिया जाता था, वुमेन को भी साथ में जला दिया जाता था। लेकिन इस सोशल इविल को ख़त्म करने के लिए क्या आया, हमारी सोसाइटी में एक सती प्रोहिबिशन एक्ट आया और इस एक्ट को लाकर सोसाइटी में सती प्रथा ख़त्म कर दी गई। अब अगर वुमेन का हस्बैंड मर जाता है तो वुमेन को मरने की ज़रूरत नहीं है, साथ में जलने की ज़रूरत नहीं है, वो अलग से मैरिज कर सकती है, वो दोबारा भी रीमैरिज कर सकती है। विडो रीमैरिज अलाउड है। ये कैसे चेंज आया सोसाइटी में? लॉ की वजह से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि सोशल चेंज कैसे एक इंस्ट्रूमेंट है, लॉ कैसे एक इंस्ट्रूमेंट है सोशल चेंज का। और ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो विद एग्जांपल। आइए अब डिस्कस करते हैं कि इंडियन सोसाइटी में और हमारी सोसाइटी में इनफैक्ट कैसे कैसे चेंजेस आए हैं लॉ के जरिए। तो मेरे दोस्तों अब मैं डिस्कस करूंगा अबाउट कि सोसाइटी में कैसे कैसे चेंजेस आए हैं लॉ की वजह से, कैसे सोशल चेंज आया है हमारी सोसाइटी में कानूनों की वजह से, एक्ट्स की वजह से, लॉज की वजह से। तो इंट्रोडक्शन में आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, लॉ का मीनिंग, सोशल चेंज का मीनिंग, एक दो एग्जाम्पल आप ये सारी बातें लिख सकते हो। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो मेरे दोस्तों हमारी इंडियन सोसाइटी में अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ा सोशल इवल था। हम सभी को पता है छुआछूत की समाप्ति करी गई, कैसे करी गई? कानून की हेल्प से। हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 17 ऐड किया गया। आर्टिकल 17 क्या बात करता है? छुआछूत की समाप्ति। क्या बात करता है? प्रोहिबिशन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या है? ये कानून ही है, ये एक लॉ ही है। आर्टिकल 17 इज द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स फॉर द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज बिकॉज ऑफ द लॉ दैट द अनटचेबिलिटी इज नाउ बीइंग एबोलिश्ड expressly under the supreme law of the country which is known as the Indian Constitution. Therefore we can say that with the help of this law, with the help of this article, now social change has come into the society and society has changed. Now there is no untouchability in the society. Untouchability has been expressly abolished by the laws made in the society. I hope आप ये सारी बातें इसमें लिख पाओगे, अच्छे से आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, प्रोहिबिशन ऑफ बाइगैमी। प्रोहिबिशन ऑफ बाइगैमी। मेरे दोस्तों बाइगैमी का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है टू और गैमी का मतलब होता है मैरिज। हमारी सोसाइटी में दो मैरिज करना अलाउड था। आप सभी को पता होगा कि हमारी इंडियन सोसाइटी में, हमारी इंडिया की सोसाइटी में एक व्यक्ति एक से ज़्यादा मैरिज पहले कर सकता था। इनफैक्ट मुस्लिम धर्म में अभी भी 4 मैरिज अलाउड है। एक पर्सन 4 मैरिज कर सकता है, एक मेल 4 फीमेल से मैरिज कर सकता है। लेकिन हमारे इंडियन सोसाइटी में अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ, हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ 1955 में, और इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? बाइगैमी को ख़त्म कर दिया गया। बाइगैमी वॉज एबोलिश्ड। बाइगैमी इज नॉट अलाउड। बाइगैमी नाउ इज नॉट अलाउड। अब बाइगैमी अलाउड नहीं है। अब एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है। एट अ टाइम ही कैन हैव ओनली वन स्पाउस एंड इफ ही परफॉर्म द सेकंड मैरिज देन बाइगैमी इज पुनिशेबल अंडर सेक्शन 494 आईपीसी। 494 आईपीसी के अंदर बाइगैमी को पनिशेबल भी बनाया गया है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि सोसाइटी में बाइगैमी एक ऑफेंस था, बाइगैमी एक सोशल ईवल प्रिवेल करता था। बाइगैमी की वजह से बहुत प्रॉब्लम सोसाइटी में आती थी, घर नहीं बस पाते थे, महिलाएं आपस में लड़ती थी और भी बहुत सी दिक्कतें आती थी। सोसाइटी में इस ईवल को दूर करने के लिए हिंदुओं में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पास हुआ और बाकी सभी के लिए जर्नल लॉ पास हुआ जिसका नाम था 494 आईपीसी। और इन एक्ट्स और इन लॉ के जरिए क्या किया गया? आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, आपको शायद इतनी
इन एक्ट्स के बारे में पता ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो एक एक्ट पास हुआ है 1955 में, जो हिंदुओं के बीच मैरिज को रेगुलेट करता है। तो हिंदुओं के बीच ये एक्ट बोलता है वन हिंदू कैन परफॉर्म ओनली वन मैरिज, ही कैन हैव ओनली वन स्पाउस, एंड इफ ही परफॉर्म द सेकंड मैरिज विदाउट डाइवोर्सिंग द फर्स्ट मैरिज, विदाउट गिविंग द डाइवोर्स टू फर्स्ट स्पाउस, देन दैट मैरिज वुड बी void, second marriage would be void, and with the help of this Hindu marriage act bigamy is now abolished, bigamy is now not allowed। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वैसे ही अगर इंडियन पिनल कोड की बात करी जाए तो इंडियन पिनल कोड एक लॉ बना है जो कि हमें बहुत सारे ऑफेंसेस के बारे में बताता है। इसके 511 सेक्शंस हैं, तो 511 सेक्शन में से जो 494 सेक्शन है वो बात करता है बाइगैमी की पनिशमेंट की। अगर कोई व्यक्ति बाइगैमी करता है, 2 बार मैरिज करता है, पहली मैरिज होने के बाद दूसरी मैरिज भी कर लेता है और पहली मैरिज अभी खत्म ही नहीं हुई है, तो इस केस में उसे सजा मिलेगी, 7 साल तक की सजा का प्रावधान है यहाँ पे। तो लॉ के माध्यम से सोसाइटी में चेंज आया और बाइगैमी को खत्म किया गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट क्राइम। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट क्राइम क्या हुआ कि लॉ के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से, एक्ट्स के माध्यम से हमारी सोसाइटी में वुमेन्स को बहुत सारे क्राइम से बचाया गया। हमारी सोसाइटी में वुमेन के अगेंस्ट बहुत सारे क्राइम किए जाते थे। डोमेस्टिक वायलेंस वाज वन ऑफ देम। डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन के साथ घरेलू हिंसा करी जाती थी, डोरी की डिमांड करी जाती थी, ये बहुत सारे सोशल ईविल थे। तो इन सोशल ईविल को हटाने के लिए, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए कानून पास हुए, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जैसे कि डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसके अलावा हमारे देश की वुमेन्स को कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स दिए गए। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 में, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 में, राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज अंडर आर्टिकल 16, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17, और भी राइट टू लाइफ दिया गया आर्टिकल 21 में, रिलीजन के राइट दिए गए आर्टिकल 25 से 28 तक। तो ये सारे कानूनों के माध्यम से हमारी सोसाइटी में वुमेन्स के अगेंस्ट हो रहे जो क्राइम्स थे उनको रोका गया। वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे थे उनको रोकने के प्रयास किए गए। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे कानूनों के माध्यम से सोसाइटी में सोशल चेंज आया। इसके अलावा आप 4th पॉइंट लिख सकते हो, लॉ एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज में, कि इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ वुमेन। हमारी सोसाइटी में लॉज के माध्यम से वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव भी किया गया है। इससे पहला वाला पॉइंट था वो ये था कि वुमेन के अगेंस्ट होने वाले क्राइम से बचाया गया। इस पॉइंट में क्या लिखोगे आप कि एक वुमेन की कंडीशन ऊपर आई। हमारी सोसाइटी में क्या था, एक मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी और मेल को ऊपर माना जाता था। लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे कानून बने जिन कानूनों में क्या किया गया, वुमेन को मेल के इक्वल लेवल पे लाया गया। सबसे पहला कानून तो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 लाया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल्स लाए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड अंडर दिस आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी वर गिवन टू बोथ मेल एंड फीमेल। नाउ मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वल एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द बोथ। नो, वी कैन नॉट मेक डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मेल एंड फीमेल ऑन एनी ग्राउंड व्हाट एवर सो। उसके बाद हमारी सोसाइटी में एक हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1956 में। हिंदुओं के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 आया, जिसमें अमेंडमेंट करी गई 2005 में। देखो ये सारे कानून के नाम है। आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो, अगर तो आप लॉ के स्टूडेंट हो, आपको सब समझ आ रहा होगा। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो ये हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये जितने भी एक्ट्स में एक्ट बोल रहा हूँ, एक्ट का मतलब कानून, एक्ट का मतलब
कानून है एक तरह से। तो ये एक्ट पास हुए, कानून पास हुए हैं, हमारी पार्लियामेंट ने कानून पास किए हैं और ये सारे कानून के माध्यम से सोशल चेंज ही तो आया है। अब ये हिंदू सक्सेशन एक्ट था, कानून था हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन कानून था, जिसके अंडर क्या किया गया, वुमेन को मैन के बराबर का दर्जा दिया गया। पहले जो वुमेन थी उनको अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था, वो अपने पिता की संपत्ति नहीं ले पाते थे शादी के बाद। लेकिन अब ये बोला गया कि जो पिता है उसकी संपत्ति में लड़कियों का भी उतना ही अधिकार होगा जितना लड़कों का अधिकार होगा। इस एक्ट के माध्यम से, इस अमेंडमेंट मतलब इस एक्ट में चेंज आया बाद में, इस एक्ट में चेंज आया जब, तो इस 2005 में, तो इस चेंज के माध्यम से क्या किया गया, जो वुमेन्स थी उनको क्या किया गया, वुमेन्स को भी क्या कर दिया गया, को पार्सनर बना दिया गया। क्या बना दिया, को पार्सनर बना दिया गया इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर की प्रॉपर्टी में उसकी बेटी भी अब को पार्टनर होगी। पहले क्या होता था, फादर की प्रॉपर्टी में उसके लड़के का लड़का का लड़का, मतलब एक फादर का अपना बच्चा, अपना पोता, पड़पोता, यही को पार्टनर माने जाते थे। पर इस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, वुमेन का स्टेटस इक्वल किया गया। अब वुमेन्स भी जो हैं वो को पार्टनर मानी जाती हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दूसरा ये एक्ट आप लिख सकते हो। तीसरा आप लिख सकते हो हिंदू अडॉप्शन अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हमारे देश में एक एक्ट पास हुआ था 1956 में, जिसका नाम था हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो डील करता था बच्चे अडॉप्ट करने से और साथ में मेंटेनेंस से डील करता था कि वाइफ को कौन मेंटेन करेगा, फादर मदर को कौन मेंटेन करेगा, बच्चों को कौन मेंटेन करेगा, इससे डील करता था। तो इस एक्ट के पास होने के बाद क्या हुआ, अब एक गर्ल चाइल्ड को भी अडॉप्ट किया जा सकता था। पहले क्या होता था, सन को ही अडॉप्ट किया जा सकता था, गर्ल लड़कियों को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता था। पर इस एक्ट के बाद लड़कियों का स्टेटस ऊपर लाया गया, कंडीशन में इंप्रूवमेंट करेगी वुमेन के। अब हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग लड़कियों को भी अडॉप्ट कर सकते थे। उसी बांति पहले क्या होता था, एक जो विडो होती थी वो एक बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकती थी, पर इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, अब विडो भी बच्चा अडॉप्ट कर सकती है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे इन कानूनों के माध्यम से सोसाइटी में चेंज आए। क्या क्या हुआ, राइट टू इक्वलिटी मिला, कानून के माध्यम से मिला, सोसाइटी में चेंज आया। हिंदू सक्सेशन एक्ट के माध्यम से अब वुमेन को मैन के बराबर का स्टेटस मिला, वो भी अपने पिता की संपत्ति में बिल्कुल बराबर का अधिकार रखती है और साथ ही साथ को पार्टनर भी मानी जाती है। को पार्टनर मानने का मतलब ये है कि उसको कुछ स्पेशल राइट मिलेंगे, जैसे मैन को स्पेशल राइट मिलते हैं पार्टीशन क्लेम करने के, प्रॉपर्टी क्लेम करने के, वैसे वुमेन को भी राइट मिलेंगे। हिंदू अडॉप्शन एक्ट के अंदर क्या हुआ, गर्ल चाइल्ड भी अडॉप्ट किया जा सकता है और जो विडो वुमेन होगी वो भी एक बच्चा अडॉप्ट कर सकती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कैसे सोसाइटी में लॉज के माध्यम से वुमेन की कंडीशन इंप्रूव हुई। इसके अलावा लॉ के माध्यम से जो चेंज आया सोसाइटी में वो आया चाइल्ड लेबर को लेकर। चाइल्ड लेबर हमारी सोसाइटी में चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ी सोशल लेवल है। छोटे बच्चों से लेबर करवाई जाती है। जब बच्चों का जो टाइम होता है वो पढ़ने लिखने का होता है, उस टाइम उनसे काम करवाया जाता है, कम पैसे देकर उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाती और बहुत सारी बीमारियों से वो ग्रस्त हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम मैनी लॉज हैव बीन मेड इन द सोसाइटी, हैव बीन इनेक्टेड इन द सोसाइटी एंड विद द हेल्प ऑफ दीज लॉज चाइल्ड लेबर हैज़ बीन एबोलिश्ड फ्रॉम द सोसाइटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने वाले। सबसे पहला चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, 1986 का एक्ट है, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 बोलते हैं इसको। इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर कहाँ प्रोहिबिट होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया और कैसे चाइल्ड लेबर को रेगुलेट किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। इस एक्ट के आने के बाद अब 14 ईयर से कम बच्चे को हम ऐसे किसी फैक्ट्री में नहीं लगा सकते जिस फैक्ट्री में लगने के बाद उसकी हेल्थ के ऊपर इल इफेक्ट पड़े, जो कि हजार्डस नेचर की फैक्ट्री हो। नाउ चाइल्ड कैन नॉट बी एंगेज्ड इन any work which would be against his health. Therefore, with the help of this law, social change has occurred in the society. इसके अलावा आप चाइल्ड लेबर में और लिख सकते हो आर्टिकल 23, आर्टिकल 23, 24,
23, 24 जो है वो बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें आर्टिकल 23 बोलता है कि हम ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, मुफ्त में किसी से काम नहीं करवा सकते, फोर्सफुली किसी से काम नहीं करवा सकते। और 24 बोलता है बच्चों को हम फैक्ट्रीज, कंपनीज या किसी भी हजार्डस नेचर की फैक्ट्रीज में, एंटरप्राइजेज में एंगेज नहीं कर सकते। देयरफॉर वी कैन से दिस बोथ आर्टिकल्स आर आल्सो क्लोजली कनेक्टेड विद द एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन द सोसाइटी एंड विद द हेल्प ऑफ दीज ऑल लॉज क्या हुआ है, सोसाइटी में चेंज आया है और चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम खत्म हुई है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, मैंने पॉइंट पहले लिख दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वेरियस क्राइम्स। हमारी सोसाइटी में लॉज के माध्यम से सोशल चेंज आया है। लॉज के माध्यम से चिल्ड्रन को के अगेंस्ट होने वाले बहुत सारे क्राइम से चिल्ड्रन को बचाया गया है। बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल ऐसे कानूनों के जिनको पास किया गया। क्यों किया गया पास? ताकि बच्चों को बचाया जा सके उनके अगेंस्ट होने वाले क्राइम से। सबसे पहला जो एक्ट है वो है पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इस एक्ट के माध्यम से बच्चों के अगेंस्ट होने वाले सेक्सुअल ऑफेंसेस को रोकने के लिए ये एक्ट पास किया गया था। और इस सोशल ईवल को, बच्चों के साथ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं छोटे बच्चों के साथ जो कि नहीं होने चाहिए, इसको रोकने के लिए ये एक्ट पास किया गया। और इस एक्ट के अंदर जो भी कोई एक ऐसा ऑफेंस करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान है। अर्थात इस कानून के माध्यम से सोसाइटी में चेंज आया, क्राइम खत्म होने का हमें क्राइम खत्म होने, बच्चों के अगेंस्ट होने क्राइम खत्म हुए ऐसा देखा जाने लगा। इसके अलावा आप और कानून का नाम लिख सकते हो, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये एक्ट भी पास हुआ है। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000, जेजे एक्ट बोलते हैं इसको, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 यस इट इज़ 2000। ये भी एक्ट पास हुआ है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000, केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। क्यों पास हुआ है? जो छोटे बच्चे क्राइम कर देते हैं तो उनको बड़े इंसानों के साथ जेल में नहीं डाला जाता, उनके लिए अलग से ऑब्जर्वेशन होम बने होते हैं, अलग से उनके लिए चिल्ड्रन होम्स होते हैं। वहाँ पे उनको क्या किया जाता है, उनमें इम्प्रूवमेंट लाई जाती है, वहाँ पे उनमें रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। तो ये एक्ट बना हुआ है बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए। अर्थात ये जितने भी एक्ट बने हैं वो चिल्ड्रन को वेरियस क्राइम से बचाने के लिए ही बने हैं। तो इस तरह से इन एक्ट्स के माध्यम से सोसाइटी में सोशल चेंज लाया गया है। इसके अलावा आप लिख सकते हो अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल ऑफ एससीज एंड एसटी कम्युनिटी। हमारी सोसाइटी में एससी एसटी कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। जो हमारी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब है, जिनके साथ सदियों से अत्याचार होता आ रहा है, इनके अगेंस्ट अब अत्याचार ना हो, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 ऐड किया गया है, जो बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। जैसे पहले छुआछूत होती थी वैसे अब छुआछूत नहीं हो सकती। अगर कोई करता है तो वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना कर रहा है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, जो भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाया होगा उसके अंदर। उसी प्रकार से हमारे एससी एसटी कम्युनिटी को प्रोटेक्शन करने के लिए एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट बना है हमारा 1989 का एक्ट का नाम मैं लिख देता हूँ, एससी एसटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इस एक्ट को पास करने का मेन उद्देश्य क्या है कि जो एससी एसटी के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उनकी जाति का नाम लेकर जो उनको बुलाया जाता है, उनको जो हर्ट किया जाता है, उसके अगेंस्ट बचाने के लिए एक्ट पास हुआ है। अर्थात जो हमारी एससी एसटी कम्युनिटी है उसको अपलिफ्ट करने के लिए रूल्स बनाए गए हैं, कानून बनाए गए। इन कानूनों के माध्यम से सोसाइटी में चेंज आया है। इसके अलावा आप रिजर्वेशन लिख सकते हो। रिजर्वेशन की रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं ताकि एससी एसटी कम्युनिटी ऊपर आ सके। ऑल दीज थिंग्स शोज दैट हाउ द लॉज हैज ब्राउट द सोशल चेंज इन द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल ऑफ एससी एसटी कम्युनिटी। इसके अलावा आप सोसाइटी में सोशल चेंज कैसे लाया गया लॉ के माध्यम से, आप लिख सकते हो अपलिफ्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी।
अपलिफ्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मेरे दोस्तों, हमारी सोसाइटी में SC ST कम्युनिटी, OBC कम्युनिटी के लिए तो रिजर्वेशन थी, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस थे। लॉ के माध्यम से सोसाइटी में चेंज लाया गया था। इन कम्युनिटीज़ के लोगों को ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन के अलावा बहुत सारे लॉज बनाए गए थे। लेकिन जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन था, अर्थात जो सेक्शन बेशक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता था पर इकोनॉमिकली इतना पुअर था कि वो ऊपर नहीं आ पा रहे थे, उनको ऊपर लाने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट करने के लिए 10% का कोटा दिया गया। उन लोगों को जॉब्स में रिजर्वेशन दी गई, और कैसे दी गई, किस माध्यम से दी गई, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे संविधान में 103 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, और ये एक्ट कब पास हुआ? 2019 में। 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 2019 में, और इस अमेंडमेंट के जरिए क्या किया गया, हमारे संविधान में 10% का कोटा दिया गया। आर्टिकल 16 क्लोज 6 और 15 क्लोज 6, ये 2 आर्टिकल ऐड किए गए हमारे संविधान में। आर्टिकल 16 क्लोज 6, आर्टिकल 15 क्लोज 6, इन क्लोजेस के माध्यम से 10% का कोटा दिया गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, और अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेप उठाया गया। इस माध्यम से इस तरह से लॉ के माध्यम से सोसाइटी में सोशल चेंज लाया गया। मेरे दोस्तों, आई होप आपको अच्छे समझ आ रहा होगा कि लॉ के माध्यम से कैसे सोसाइटी में सोशल चेंज लाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपके दोस्त हैं जानने वाले जो सोशोलॉजी या लॉ के रिगार्डिंग जिनको वीडियोस चाहिए, प्लीज़ मेरा चैनल रेफ़र करें। हम यूट्यूब पे भी नए हैं, इसलिए हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हो, जो भी सोसाइटी में चेंजेस आए हैं लॉ के बढ़ने के बाद, आप सारे लिख सकते हो। आप अलग अलग लिख सकते हो। सोसाइटी में अभी क्या हुआ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हुआ है। जो हमारा LGBT कम्युनिटी है, LGBT कम्युनिटी है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, ये जो कम्युनिटी है इनको बहुत से राइट्स दिए गए हैं। सोशल चेंज सोसाइटी में लाया गया है। इनके लिए कानून बन रहे हैं, इनके लिए जजमेंट्स आ रही हैं, और वो जजमेंट्स भी कानून ही तो हैं जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करता है। जैसे कि नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018-19 की जजमेंट है। इस केस में क्या बोला गया था, जो हमारा 377 था, सेक्शन 377 IPC इंडियन पिनल कोड का जो 377 सेक्शन था, जिसमें बोला गया था कि 2 व्यक्ति जो सेम सेक्स के हैं वो सेक्स नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते, उसको ख़त्म कर दिया गया। और बोला गया ये गलत है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वलिटी देता है, तो उनको भी राइट है कि वो आपस में इकट्ठे रह सकते हैं अपनी सहमति से। तो ऐसा कानून पास किया गया हमारे, ये कानून ही है जो जजमेंट प्रोनाउंस होती है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, वो कानून ही बन जाता है। तो इस कानून के माध्यम से सोशल चेंज आया और जेंडर इक्वलिटी आगे आई, LGBT कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में लॉज के माध्यम से मुस्लिम वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कानून बने और बहुत सारे चेंजेस आए मुस्लिम वुमेन के लिए। आपको पता है मुस्लिम वुमेन के लिए कितने कानून बने हैं। अभी रिसेंटली ट्रिपल तलाक को ख़त्म करने के लिए एक एक्ट बना है, और उस एक्ट के माध्यम से मुस्लिम वुमेन को राइट दिए गए हैं, और ट्रिपल तलाक के माध्यम से मुस्लिम वुमेन को डाइवोर्स नहीं दिया जा सकता। इस तरह से हमारी सोसाइटी में जितने भी चेंजेस आपको दिखते हैं, डोरी ख़त्म हुई डोरी प्रोविजन एक्ट के माध्यम से। हमारी सोसाइटी में बच्चों के लिए एक्ट बने, वुमेन्स के लिए एक्ट बने, ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो। और इन सभी एक्ट्स के माध्यम से क्या हुआ है, सोसाइटी में सोशल चेंज बिल्कुल आए हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर कीप सपोर्टिंग अस, फॉर कीप गिविंग अस योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।